सर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जो सिलेबस में है उसमें काफी प्रॉब्लम आ रही है। सर पता नहीं पड़ रहा उसमें कैसे डील करना है। तो सर आप बताइए ना कुछ। तो बेटा मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करता हूं जो आपके रे ऑप्टिक्स में है। तो अपन सीक्वेंस से करेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले लेंगे। तो आ जाओ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बाय एमए सर विद एमए लॉजिक। ठीक है, आ जाओ। पहला एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या है एक्सपेरिमेंट? अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। ये रे ऑप्टिक्स में इस पे 2 बार न्यूमेरिकल आया हुआ है, एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्वेश्चन बनता है वो भी बताऊंगा और क्या एक्सपेरिमेंट है वो भी देखते हैं। बेटा एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो 12th अपियरिंग स्टूडेंट है वो लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा 12th के जो ब्रेन्स है उनको हम डॉक्टर बनाए। तो बेटा अगर आपको भी डॉक्टर बनना है तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। सर ये हमारे को करवाई नहीं गई, ये देखो इधर देखो। तो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का क्या कंसेप्ट होता है बेटा? उसके फोकस पे अपन ऑब्जेक्ट को लाते हैं। आपने देखा होगा फोकस पे जो चीज होगी वो नजर आएगी। जैसे आपने कभी खुशी कभी गम में देखा होगा, कभी खुशी कभी गम, इधर शाहरुख खान इधर अमिताभ बच्चन। तुम रुके क्यों नहीं, अमिताभ पर लाइट आ जाती है, शाहरुख खान धुंधला हो जाता है। फिर शाहरुख खान, बाबूजी आपने नहीं रोका, तो फिर शाहरुख खान पर उस समय फोकस आ जाता है और बाबूजी धुंधले हो जाते हैं। तो ये फोकस चेंज हो रहा है। तो इसी टाइप से है। सबसे पहले इसमें एक रीडिंग लेते हैं। फर्स्ट रीडिंग होती है बेटा, ये स्केल बनी हुई होती है, देखो समझना ढंग से। ये स्केल है, ये स्केल है, ये। तो बेटा ये, तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर क्रॉस रखते हैं कागज पे, एक पेपर पर क्रॉस रख के यहां रख देते हैं। उस क्रॉस का फोकस जब यहां पर, ये क्रॉस यहां से देखते हैं अपन, नजर आना चाहिए क्लियर ये। तो अगर इस ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के फोकस पर क्रॉस होगा तो वो क्लियरली विजिबल होगा। तो जब ये क्रॉस क्लियरली विजिबल हो तो रीडिंग नोट कर लो, दिस इज R1, दिस रीडिंग इज R1। ये रीडिंग R1 है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग R1। तो क्या मैं बोल दूं, जब क्रॉस क्लियरली विजिबल है तो उस रीडिंग को बोलूंगा रीडिंग 1, R1। तो क्या मैं बोल दूं, जितना फोकस है उतनी डिस्टेंस पर क्रॉस है, तो ये रीडिंग आपको फोकस दे देगी इसकी। ठीक है सर। अब क्या होता है, अब आपको सेकेंड रीडिंग में क्या करना है, क्रॉस के ऊपर स्लेब रखनी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो ये क्रॉस, इसके ऊपर रख दी स्लेब, इसके ऊपर रख दी स्लेब, ये। अब आपको इसकी रीडिंग निकालनी है। तो अब देखो बेटा, अब आपका जो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है वो ऊपर सरकाना पड़ेगा। R2 ज्यादा आएगी। सर क्यों? क्योंकि बेटा इस क्रॉस के ऊपर स्लेब रख दी तो क्रॉस की इमेज नजर आएगी। याद है, अब क्रॉस नहीं, क्रॉस की इमेज, तो क्रॉस की इमेज यहां आ गई देखो। याद है रिफ्लेक्शन होगा, ये रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, डेंसर से रेयर जाती है तो दूर हटती है, तो ये इमेज यहां नजर आएगी ये। तो क्या मैं बोल दूं, अब क्रॉस नहीं, क्रॉस की इमेज पर फोकस होगा ये। तो अब जो सेकेंड रीडिंग आएगी वो क्रॉस की इमेज, तो थोड़ा सा माइक्रोस्कोप ऊपर सरक जाएगा ये माइक्रोस्कोप थोड़ा ऊपर सरक गया ये। तो इस बार क्रॉस की इमेज फोकस होगी तो ये R2 देखो, रीडिंग बढ़ गई R2। दिस इज रीडिंग टू R2। एम आई राइट और नॉट मेरे बच्चे? ये R2। दिस रीडिंग इज R2। पहले क्रॉस को फोकस करा रीडिंग R1, अब क्रॉस की इमेज को फोकस करा। क्रॉस के ऊपर स्लेब रख दी तो क्रॉस थोड़ा ऊपर अपीयर होगा, तो क्रॉस की इमेज ये R2। R2 ज्यादा आएगी, क्यों? क्योंकि थोड़ा ऊपर उठ गया, कितना? इतना। यस, ये ठीक है साहब। अब आ जाओ R3। अब R3 क्या है? तो R3 में ये पता होना चाहिए आपको, जिसने एक्सपेरिमेंट करा उसको पता होती है बात, तो मैं आपको करा रहा हूं यही। ये एमए लेबोरेटरी, दिस इज एमए लेबोरेटरी, यहां पे लिख दो एमए लेबोरेटरी, एमए लेब यहां पे लिख दो, है ना। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बाय एमए सर इन एमए लेब, एमए लेब, ये ठीक है। आ जाओ। तो ये थर्ड रीडिंग देखो बेटा, तो थर्ड रीडिंग में आपने ये देखो ऊपर और शिफ्ट कर दिया ये। तो बेटा इसके ऊपर क्रॉस रख दिया ये, अब स्लेब के ऊपर क्रॉस, ये थर्ड रीडिंग। सर ये यहां से देख रहे अपन, ये सारा सबको यहां से देख रहे हैं, ये R3। अब ध्यान से देखना बेटा,
R3। तो क्या मैं बोल दूं R3 की रीडिंग R1 से कितनी ज्यादा होगी? देखो R1 तो ग्राउंड पर क्रॉस है, ग्राउंड पर क्रॉस को फोकस कर रहा है, और R3 स्लैब के ऊपर क्रॉस को फोकस कर रहा है। तो पहले इन दोनों को देखो, तो मैं बोल दूं थिकनेस पता चल जाएगी। देखो ये R3 रीडिंग उतनी ऊपर होगी जितनी स्लैब की थिकनेस है। ये देखो दिस इज द थिकनेस ऑफ स्लैब। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बेटा ये देखो, तो ये थिकनेस हो गई स्लैब की। यस सर। तो ये जो रीडिंग है थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस, वो थिकनेस ऑफ स्लैब आ जाएगी। और मैं बोल दूं वही डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। इस स्लैब के लिए डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट देखो ना, यहां से डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई है। जितनी स्लैब की विड्थ है, थिकनेस है, उतनी डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, देखो याद है, एपेरेंट डेप्थ पढ़ा रे ऑप्टिक्स में, एपेरेंट डेप्थ, यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मूला एपेरेंट डेप्थ। याद है ये फॉर्मूला, एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द फॉर्मूला। एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, याद है डी आई इक्वल टू डीओ, ये देखो ना डी आई इज इक्वल टू डीओ अपॉन म्यू। तो म्यू निकालना होगा तो क्या करूंगा, तो ये देखो म्यू बराबर एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ है, बिल्कुल बेसिक से थ्योरी समझा रहा हूं। डेप्थ एक्चुअल अपॉन एपेरेंट डेप्थ, ये सबको पता है। अगर नहीं पता है तो रे ऑप्टिक्स पढ़ो पहले जाके। ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ये म्यू होता है। एक्चुअल डेप्थ, अब देखो एक्चुअल डेप्थ, यहां से देखो ये जो सेकंड डायग्राम है, ये देखो ये एक्चुअल डेप्थ, ये डीओ, ये एक्चुअल डेप्थ। तो एक्चुअल डेप्थ क्या होगी? थिकनेस। ये एक्चुअल डेप्थ हो गई थिकनेस। यस सर। ये एक्चुअल डेप्थ, ये थिकनेस टी। तो जो स्लैब की थिकनेस है वो एक्चुअल डेप्थ है। जो स्लैब की थिकनेस और थिकनेस R3 माइनस R1, ये रीडिंग जो R3 है और जो R1 है दोनों का डिफरेंस। ये देखो ना, ये R3 कितनी ऊपर है, ये फोकस पर, ये R1 है, तो ये R1 तो ये हो गया। देखो ये इतनी R1 है, ये क्योंकि फोकस R1 है। देखो पहले क्रॉस को फोकस करा, R1 रीडिंग आई, तो ग्राउंड से R1 ऊपर फोकस है, तो यहां से अब इसको फोकस कर रहे हो तो ये R1 है और ये R3 है, तो R3 माइनस R1। ये देखो यस सर। तो थिकनेस हो गई स्लैब की R3 माइनस R1। तो एक्चुअल डेप्थ हो गई R3 माइनस R1। ये किताबों में डायरेक्ट फॉर्मूला, लेबोरेटरी के मैनुअल में ये R3 और ये R1 है, यहां लिख लो चाहो तो R1। तो R3 हो गई स्लेब रखने के बाद क्रॉस की, ये देखो ना स्लेब की ये पूरी R3, और R1 हो गया क्रॉस से फोकस की डिस्टेंस। ये ग्राउंड से R3 हो गया और क्रॉस से R1 हो गया, तो ये थिकनेस आ गई। ये हो गई एक्चुअल डेप्थ। अब एपेरेंट डेप्थ, अब सुनना, एपेरेंट डेप्थ क्या मैं बोल दूं बेटा, ये देखो एपेरेंट डेप्थ कितनी हो गई, जितनी यहां से नीचे, और मैं बोल दूं यहां से कितनी नीचे, तो ये इसको फोकस कर रहा है, तो बोल दूं ये R3 माइनस R2। ये देखो बेटा ये R3 है, ये R3 है और ये R2 है, ये R2 है। तो देखो ये कितनी हो गई है, ये मैं बोल दूं यहां से जितनी नीचे, ये देखो यहां से जितनी नीचे और यहां से कितनी नीचे, तो मैं बोल दूं बेटा ये जितनी R2 कम है R3 से। बेटा R3 तो यहां से फोकस प्लस टी है, R3 ये है, इससे कितना नीचे आए, ये R2, ये देखो ना R3 माइनस R2 यहां से कितना नीचे गए, क्योंकि देखो ये वाला जो मेजरमेंट है वो इतना नीचे आएगी, देखो ना ये इतना नीचे, तो यहां से इतना नीचे आए, तो R3 से जितना R2 कम है उतना नीचे आयो, क्योंकि क्रॉस थोड़ा नीचे आ गया, ये क्रॉस यहाँ है, ये यहाँ है, तो R3 माइनस R2, ये R3 माइनस R2। समझ आ गया क्या? ये म्यू हो गया, खत्म। तो जो थर्ड रीडिंग है वो स्लेब जितनी ऊपर होगी, स्लेब की थिकनेस जितनी ऊपर होगी, तो थर्ड रीडिंग स्लेब की थिकनेस जितनी ऊपर है, थर्ड रीडिंग फोकस क्रॉस ऊपर रखा हुआ है, तो फोकस प्लस स्लेब की थिकनेस है थर्ड रीडिंग, है ना। फर्स्ट रीडिंग ग्राउंड पर क्रॉस है, तो थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस स्लेब की थिकनेस दे देगा। थर्ड रीडिंग और फर्स्ट रीडिंग का डिफरेंस, फर्स्ट रीडिंग और थर्ड रीडिंग का डिफरेंस स्लेब की थिकनेस दे देगा, यानी कि एक्चुअल डेप्थ दे देगा, ये क्रॉस की यहां से एक्चुअल डेप्थ दे देगा ये। तो दिस माइनस दिस, ये देखो ना ये थिकनेस दे देगा, एक्चुअल डेप्थ दे देगा, और दिस माइनस दिस, इससे कितनी नीचे, बीच वाली रीडिंग थर्ड वाली से कितनी नीचे, उतना एपेरेंट डेप्थ हो गई है, ये एपेरेंट डेप्थ हो गई, ये देखो ना, ये इन दोनों का डिफरेंस, ये एपेरेंट डेप्थ, ये ठीक है सर। ये
बस अब अपने को क्या करना है, पहली रीडिंग हो जाएगी जिसमें डायरेक्ट क्रॉस फोकस होगा, थर्ड रीडिंग हो जाएगी जिसमें स्लेब के ऊपर क्रॉस होगा ये, तो स्लेब जितना ऊपर चली गई, तो थर्ड रीडिंग स्लेब जितना ऊपर होती है फर्स्ट रीडिंग से। भैया इस क्रॉस को कितना ऊपर उठा दिया आपने, इस क्रॉस को कितना ऊपर उठा दिया, मैं बोल दूं टी थिकनेस ऊपर उठा दिया, तो ये रीडिंग भी टी ज्यादा हो गई, तो R3 R1 से टी ज्यादा होगी, तो R1 हो गई ग्राउंड पर क्रॉस, R3 हो गई स्लेब पर क्रॉस, और R2 हो गई क्रॉस नीचे और स्लेब ऊपर और उसकी इमेज, तो क्रॉस की इमेज, तो R2 रीडिंग होती है क्रॉस की इमेज के लिए, R3 होती है स्लेब के ऊपर क्रॉस के लिए, और R1 होती है ग्राउंड पर क्रॉस के लिए। तो R3 माइनस R1 दे देगी स्लेब की थिकनेस क्योंकि क्रॉस टी ऊपर है, और R3 माइनस R2 दे देगी, R3 माइनस R2 दे देगी एपरेंट डेप्थ, क्रॉस कितना नीचे, स्लेब के ऊपर क्रॉस है वो R3, और कितना नीचे जाना पड़ा वो R2, ये देखो ना इतना नीचे जाना पड़ा, R2 रीडिंग को R3 में से घटा दो, इतना नीचे जाना पड़ा, R3 यहां 3, R2 यहां है, तो जितनी ये रीडिंग नीचे गई, देखो ना ढंग से समझो, जितनी ये रीडिंग नीचे गई यहां से, उतना ये यहां पे क्रॉस नीचे गया, देखो ना ये नीचे गया, जितनी रीडिंग नीचे गई R3 से R2 उतना क्रॉस नीचे गया, यानी कि अपेरेंट डेप्थ आ गई, खत्म, मजा आ गया सर। अब इसमें वैल्यू रख के म्यू आ जाएगा। अच्छा अगर ये ग्लास देखो आपको 99% या तो ग्लास की स्लेब देगा या वाटर के ऊपर पाउडर गिरा देगा, लाइकोपाइडम पाउडर, तो मैं बोल दूं ग्लास देगा तो 3/2 आना चाहिए है। तो बेटा वो 3-4 रीडिंग अगर एक्सपेरिमेंट में टेबल बना के दे दे, आपके एग्जाम में टेबल बना के दे दे, तो R3 माइनस R1 और R3 माइनस R2 का डिफरेंस जो है उसको डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा अगर ग्लास है तो बेटा इनमें से 2 रीडिंग ईमानदारी से ले लो, अगर 12th बोर्ड के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो 2 रीडिंग ईमानदारी से ले लो, तीसरी खुद सेट कर दो। भैया मैं तो फर्स्ट और थर्ड ईमानदारी से ले लूंगा, इनफैक्ट उसको भी क्या ईमानदारी से लूंगा, इसको ईमानदारी से ले लूंगा। देखो अगर ये 10 सेंटीमीटर आई, फॉर एग्जाम्पल R1 10 सेंटीमीटर आई, तो मैं इसको स्केल से मेजर कर लूंगा, सुनना दिमाग लगा, इसको स्केल से मेजर कर लो, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो इसको 15 सेंटीमीटर लिख दूंगा। एमए मैजिक देख, इसको ईमानदारी से मेजर कर लूंगा, अगर ये 10 है तो मुझे पता पड़ गया इसका फोकस 10 है। अब ये इसको स्केल से मेजर कर लो, जो स्लेब आपको दी उसको स्केल से थिकनेस मेजर कर लो, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसको 5 सेंटीमीटर ऊपर तो 15 लिख दूंगा, अगर फोकस 10 है और ये 5 है तो 15 लिख दूंगा, तो ये 15 आ गई। अब ये 15 और ये 10, तो यहां पे देखो 15 माइनस 10 ऊपर 5 आ गया। अब इसको लाना है 1.5 है ना, और ये हो गया बेटा R3 माइनस R2 छोड़ो, तो ये R3 माइनस R2 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 1.5 कर दो, तो ये आ जाएगा लगभग 3.3 के करीब, तो 3.3, तो ये 15 है, 3.3 डिफरेंस लाना है तो R2 की वैल्यू 3.3 कम कर दो, तो ये आ जाएगा लगभग 11.7, खत्म। तो पहली रीडिंग ईमानदारी से ली, थर्ड रीडिंग में जो थिकनेस है उसको स्केल से मेजर करके हेड करके रीडिंग लिख दी, और फिर यहां पर 1.5 के लिए सोल्व करा, म्यू की वैल्यू 1.5 रख के सोल्व कर दिया, तो R3 से R2 कितना कम है पता चल जाएगा, तो 3.5 कम है, 3.3 कम है, तो 3.3 नीचे लिख के 11.7 पे सेट कर दिया, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल राइट होगा। अब देखो अब आप निकालोगे तो आपका बिल्कुल राइट आएगा, यहां लिखोगे 15, यहां लिखोगे 10 है ना, यहां लिखोगे नीचे 15 और यहां लिखोगे 11.7, तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 3.3, सोल्व करोगे तो अपने आप 1.5 आ जाएगा। तो लेबोरेटरी में ऐसे कर देना आप, एमए लॉजिक से आप पहली रीडिंग ईमानदारी से ले लेना, ये वाली रीडिंग में थिकनेस स्केल से नाप के ऐड कर देना, तो ये रीडिंग लिख देना, फिर उसके बाद आपको म्यू 1.5 लाना है तो ऐसे कर देना, पता, तो इस टाइप, एक मिनट बेटा, तो इस टाइप से बात हो जाएगी, पहली रीडिंग ईमानदारी से, लास्ट रीडिंग में स्केल से मेजर करके लिख दिया, और उसके बाद जो म्यू लाना है, अगर वाटर है तो 4/3 लिख देना, कई बार वाटर दे देते, वाटर का कंटेनर दे देते, तो वाटर की हाइट नाप लेना, वो इसमें ऐड कर दोगे पहली रीडिंग में तो वो आ जाएगी, फिर सेकेंड रीडिंग के लिए वाटर के लिए 4/3 रख के सोल्व कर देना, खत्म। तो रिवर्स कैलकुलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, चलो खैर समझ में आ गया। तो ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट है। तो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में पहली रीडिंग जो होती है वो ये, लास्ट वाली रीडिंग आपको थिकनेस दे देगी, लास्ट माइनस फर्स्ट, और बीच वाली रीडिंग ऐसे, खत्म। इस पे जो न्यूमेरिकल आया हुआ वो मैंने क्लास में रे ऑप्टिक्स में कराया हुआ है, ओके ठीक है। तो ये चीज है, क्लियर है क्या बेटा, बाय बाय, लव यू ऑल। ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी टाइप से अपन सारे एक्सपेरिमेंट कवर कर लेंगे।
सर हम आप ही के भरोसे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमने किए नहीं है, और बेटा एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आएगा। सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो आप? क्योंकि नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये सिलेबस में नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, तो वेरी मच चांसेस है। और सबसे पहले वही सबसे इंपॉर्टेंट लिया मैंने। तो अब वो बोल देंगे ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट रीडिंग इज दिस, ऐसे दे देंगे। देखो एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो एक क्वेश्चन इन ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, इन ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट इफ, अब वो बोल देंगे फर्स्ट रीडिंग। अब आपको समझना है फर्स्ट रीडिंग कौन सी है। फर्स्ट रीडिंग इज 20 सेंटी या चलो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग ऐसे लिख देंगे, थर्ड रीडिंग, ठीक है, इज 20 सेंटीमीटर, या चलो हाँ 20 सेंटीमीटर। इसको पहली को कर दो 16 सेंटीमीटर, नहीं 14 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ये कर देंगे 16 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। अब आपको समझना, अब जिन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं करा वो तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे। जिन्होंने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं करा ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का, वो तो सब फेल हो गए, उनको तो पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। तो बोल दू, अपने को पता है R1 विद R1 ग्राउंड पर क्रॉस, R3 क्रॉस ऑन स्लेब, R2 स्लेब ओवर क्रॉस, याद है R2 रीडिंग क्रॉस पर स्लेब रखी। तो आ जाओ, तो बोल दू म्यू बराबर R3 माइनस R1, ये तो हो गई एक्चुअल डेप्थ, R3 माइनस R2 ये हो गई अपेरेंट डेप्थ, याद है। R3 माइनस लास्ट रीडिंग माइनस फर्स्ट रीडिंग स्लेब की थिकनेस है, और लास्ट रीडिंग माइनस मिड रीडिंग या सेकेंड रीडिंग कितना नीचे गया, याद है। लास्ट रीडिंग माइनस मिड वाली रीडिंग, वो मिड वाली रीडिंग लास्ट रीडिंग से थोड़ी नीचे होती है, कितनी नीचे, जितना क्रॉस की इमेज, क्रॉस जितना सरफेस से नीचे, याद है। तो अपेरेंट डेप्थ होती है वो, तो R3 माइनस R2 अपेरेंट डेप्थ। तो ये म्यू आ जाएगा बेटा 20 माइनस 14 अपॉन 20 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, नीचे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 1.5, ये म्यू 1.5, खत्म। तो 1.5 इज द करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट आ गया। तो इस टाइप का एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट, खत्म। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। कई बार म्यू देके सेकंड रीडिंग पूछ लेगा, फर्स्ट रीडिंग दे देगा, थर्ड रीडिंग, और म्यू देके सेकंड रीडिंग पूछ लेगा, तो इसमें वैल्यू रख दो, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ये MLF, ठीक है, ये MLF। तो अपन ने बेटा बोर्ड पे ही लैब बना दी, खत्म। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे, लव यू ऑल अगले एक्सपेरिमेंट के साथ।